अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की राष्ट्रीय समन्वयक परिषद की 24वीं बैठक 29 जून से 2 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है। भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भाग लिया है। इस तरह की कोई बैठक होती है, कोई सम्मेलन होता है, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। उस संगठन के बारे में जान लिया करिएगा और उस संगठन का भारत के लिए क्या महत्व है उसे भी देख लिया करिएगा। क्योंकि अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के संगठनों से, बैठकों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 के प्रमुख परिणाम क्या रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। भारत चीन द्विपक्षीय बैठक पर भी बात करेंगे। संघाई सहयोग संगठन के बारे में भी जानेंगे। एक कूटनीतिक विकल्प के रूप में संघाई सहयोग संगठन को देखेंगे और भारत के लिए एससीओ का महत्व क्या है उस पर भी बात करेंगे। और भारत एवं एससीओ के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को भी हम लोग जानेंगे। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई देगा। ये चीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या चीन है। और कजाकिस्तान की बात करें तो देखिए एक किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, देखिए ये है कजाकिस्तान, ठीक है, ये है कजाकिस्तान। अगर एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 के प्रमुख परिणाम, तो अस्ताना घोषणा पत्र। 24वीं एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो आतंकवाद एवं उग्रवाद के सभी कारणों को खत्म करने के उपायों की रूपरेखा तैयार करने से संबंधित है। इस आतंकी वित्त पोषण, भर्ती गतिविधियां, सीमा पार आतंकवादी आवागमन व आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है। और इसमें सदस्य राज्यों द्वारा आतंकवादी विचारों, किसी भी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता, जेनोफोबिया, चरम राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयवाद, जातीय भेदभाव के प्रसार को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास भी शामिल हैं। घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों को समर्थन एवं प्रेरणा देने की कड़ी निंदा करनी चाहिए। और इसके संकल्पों में वर्ष 2035 तक एससीओ विकास रणनीति का मसौदा, विदेश मंत्रियों की परिषद के प्रस्ताव, आतंकवाद से निपटने के लिए एक सहकारी कार्यक्रम, मादक द्रव्य रोधी गतिविधियां, ऊर्जा सहयोग एवं आर्थिक विकास शामिल है। और इसकी अगर हम लोग सदस्यता की विस्तार की बात करें तो वर्ष 2024 में एससीओ की सदस्यता का विस्तार किया गया है और इसमें नए सदस्यों के रूप में वैश्विक आर्थिक विकास में मेक इन इंडिया की भूमिका। तो भारत के अनुसार मेक इन इंडिया पहल वैश्विक विकास को गति दे सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने में मदद कर सकती है। यह बहुविधि, विश्वसनीय एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने में सहायक हो सकती हैं। आर्थिक सहयोग, तो आप देखिए कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जाएंगी। एससीओ व्यापार, निवेश एवं बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर ध्यान देना, विशेष रूप से सदस्य देश सिल्क रोड, आर्थिक बेल्ट और ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं पर सहयोग करेंगे। भारत चीन द्विपक्षीय बैठक की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के विदेश मंत्री और चीन विदेश मंत्री ने सीमा मुद्दे के शीघ्र समाधान पर जोर दिया है और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और पुनर्निर्माण के लिए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर शेष मुद्दों को हल करने के लिए राजनयिक व सैन्य चैनलों के माध्यम से प्रयासों में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गई है। और संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, एससीओ इसे शॉर्ट में कहते हैं, एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी संघाई चीन में और सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के चक्रीय आधार पर एक वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता की जाती है, ये भी याद रखिएगा। आधिकारिक भाषा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रूसी और मंदारिन है। क्या है? मंदारिन आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके हम लोग महत्व की बात करें तो इसके द्वारा दुनिया की लगभग 42% आबादी, 22% आप देखिए क्षेत्रफल और 20% सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी एससीओ की और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके वर्तमान में 10 सदस्य हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान व बेलारूस। जून 2017 में अस्ताना
कजाकिस्तान में आयोजित एससीओ की बैठक में भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। दुशांबे में आयोजित शिखर वार्ता 2021 में ईरान पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। जुलाई 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन में बेलारूस को पूर्ण सदस्य का औपचारिक दर्जा प्रदान किया गया। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त देश अफगानिस्तान और मंगोलिया इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त 14 संवाद भागीदार देश भी शामिल हैं। अब बात आती है कि एक कूटनीतिक विकल्प के रूप में संघाई सहयोग संगठन एससीओ। तो आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकल्प के रूप में एससीओ उन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है जो सुरक्षा मुद्दों से निपटने और जिसमें मुख्यतः एशियाई सदस्य हैं। क्षेत्रीय शक्ति के रूप में रूस व चीन ने पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकल्प के रूप में इसकी स्थिति पर जोर दिया है। ब्रिक्स समूह, भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के साथ यह समूह अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। चीन एवं रूस के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना। तो हाल के वर्षों में चीन व रूस के बीच असीम मित्रता की घोषणा के बावजूद ऐसे मंचों पर अधिक प्रभाव को लेकर इनके बीच प्रतिस्पर्धा की भी भावना है। और एक भी मध्य एशियाई गणराज्यों को पारंपरिक रूप से रूस के प्रभाव के क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखा जाता है, किंतु चीन ने भी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से तेल व गैस समृद्ध देशों से लाभ उठाने की कोशिश की है। शक्ति संतुलन का प्रयास। तो 2017 में भारत एवं पाकिस्तान को एससीओ में शामिल करना भी इस खींचतान को दर्शाता है। रूस ने भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में प्रवेश का समर्थन किया, जबकि चीन ने शक्ति संतुलन को रूस के पक्ष में झुकने से रोकने के लिए अपने सहयोगी पाकिस्तान का समर्थन किया था। और चीन की कूटनीतिक रणनीति। हाल के वर्षों में चीन की आर्थिक ताकत में वृद्धि हुई है। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजनाओं के माध्यम से वह पश्चिमी देशों, मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क कायम करना चाहता है। एससीओ का विस्तार। तो हाल ही में एससीओ के बड़े विस्तार के रूप में चीन, रूस और चीन के साथ अमेरिका के बिगड़ते संबंधों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन के साथ शुरू हुए व्यापार तनाव जैसी घटनाओं ने समूह में और अधिक देशों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया है। और ईरान को शामिल करने के कदम को संगठन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक कदम के रूप में देखा गया है। ईरान के लिए भी यह अमेरिकी राजनयिक नाकेबंदी को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम लोग भारत के लिए एससीओ के महत्व की बात करें, भारत के लिए क्यों जरूरी है, तो रणनीतिक एवं सुरक्षा दृष्टिकोण। एससीओ के माध्यम से भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों जैसे आतंकवाद, उग्रवाद व ड्रग्स तस्करी के खिलाफ या आप देखते हैं कि सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर मिलता है। यह संगठन क्षेत्रीय स्थिरता व सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एससीओ के आतंकवाद निरोधक ढांचे के माध्यम से भारत को आतंकवाद से निपटने में सहयोग मिलता है। ये आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध। तो एससीओ के सदस्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक व आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलती है और संगठन के माध्यम से भारत को मध्य एशिया के देशों के साथ आर्थिक व ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी मिलता है। और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। एससीओ के माध्यम से ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच को बढ़ावा मिल सकता है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग। तो एससीओ के माध्यम से भारत व अन्य सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक व वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा मिलता है। यह संगठन सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करता है और जिससे आप देखिए विभिन्न सदस्य देशों के लोगों के बीच समझ व सहयोग बढ़ता है। भू राजनीतिक प्रभाव। एससीओ में सदस्यता के माध्यम से भारत को एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक मंच प्राप्त होता है और जहां वह चीन व रूस जैसे बड़े देशों के साथ समान मंच पर संवाद कर सकता है और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूती मिलती है और उसे वैश्विक मुद्दों पर प्रभावी तरीके से अपनी बात रखने का मौका मिलता है। कनेक्टिविटी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। तो एससीओ के माध्यम से भारत को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है। यह संगठन सदस्य देशों के बीच परिवहन, संचार व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है और जिससे भारत को लाभ हो सकता है। सुरक्षा में सहयोग। तो सुरक्षा के क्षेत्र में एससीओ ने वर्ष 2005 में ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का गठन किया और RATS सदस्य देशों के बीच सूचना साझा करने और आतंकवाद विरोधी संयुक्त उपायों पर काम करता है। अब बात आती है कि भारत और एससीओ के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो यह भी एससीओ में भारत की भागीदारी अवसर प्रदान करती है, किंतु इसके समक्ष चुनौतियां भी हैं। एक तो संबंधों में संतुलन। तो एससीओ में भारत की भागीदारी के लिए रूस व चीन दोनों के साथ अपने संबंधों में सावधानी पूर्वक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अलग अलग हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संस्थागत प्रभावशीलता। तो सर्वसम्मति आधारित निर्णय
की प्रक्रिया कभी कभी एससीओ की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की क्षमता में बाधा बन सकती है। यह तत्काल सुरक्षा है फिर या आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने में एक सीमा की तरह हो सकती है। कूटनीतिक चुनौतियां, तो एससीओ में भारत की भागीदारी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। साथ ही चीन एससीओ का मुख्य संचालक है। एससीओ में पाकिस्तान की उपस्थिति और चीन का प्रभुत्व भारत को इस संगठन में एक गौण भूमिका तक सीमित कर देता है। और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बात हो रही है मैं अपने वीटो पावर के साथ बार बार पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाया। अगर पाकिस्तान एससीओ के माध्यम से कश्मीर विवाद को क्षेत्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करता है तो भारत की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। देखिए, यूएनएससी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 15 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों में चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। इनके पास विशेष पावर है। एक तरह से कोई प्रस्ताव करवाना है तो पास करवाना तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए। इनमें से एक भी अगर आप देखें खिलाफ जाता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। चीन एससीओ में तिब्बत का मुद्दा उठाता है तो भारत को भी सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भारत ने दशकों तक दलाई लामा को शरण भी दी है। एससीओ का पश्चिमी विरोधी रुख, तो एससीओ ने पारंपरिक रूप से स्पष्ट पश्चिमी विरोधी रुख अपनाया है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपनी अलग पहचान बनाए और ऐसी बयानबाजी से बचे। इतनी जानकारी जरूर रखा करिएगा आप लोग, क्वेश्चंस पूछ लेता है, पूछे जाएंगे, ठीक है।